स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी द्वारा जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी का विज्ञापन शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है और फुल इन्फॉर्मेशन वाला जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा 28 जुलाई से उसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। तो 28 या 27 को ही वो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसमें लगभग सभी डिटेल्स दी जाएंगी। आज की हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी दी गई हैं, क्योंकि ये वैकेंसी पिछली बार जब आई थी सन 2018 में, उसके बाद से लेकर अभी तक सभी लोग सोच रहे थे कि वैकेंसी कब आए। 18-19 में प्राइमरी की भी वैकेंसी यूपी में आई थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक किसी भी तरह की कोई वैकेंसी यूपी में नहीं आई है। तो ये एक बड़ी वैकेंसी है क्योंकि एलटी ग्रेड का सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए डिटेल में बात करते हैं, वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में या कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में ये न्यूज़ आपने पढ़ी होगी कि राजकीय विद्यालयों में 7,466 पदों के लिए जो एलटी ग्रेड टीचर यानी टीजीटी की पोस्ट हैं, उनके लिए आवेदन 28 जुलाई से स्टार्ट होंगे। और एलटी ग्रेड भर्ती में विज्ञापन में सर्वाधिक जो 1,337 पद हैं, सबसे ज़्यादा पद वो विज्ञान के लिए हैं। उसके बाद अगर हम विषय वाइज बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हमारे पास रिक्तियाँ हैं और किस विषय में, पुरुष, महिला और उसके सामने कुल देकर इन्होंने ये वैकेंसी जारी की गई है। हिंदी की बात करें तो 568 पुरुष और 119 महिला सहित 687 वैकेंसी हैं। अंग्रेजी में 540 पुरुष, कुल 653 वैकेंसी हैं। सामाजिक विज्ञान में 561 पुरुष, कुल 701 वैकेंसी हैं। जीव विज्ञान में 185 पुरुष, 214 वैकेंसी हैं। विज्ञान में 764 पुरुष और साथ में 573 महिला, यानी कि 1,337 वैकेंसी है, जो बड़ी वैकेंसी है। उसके बाद बात करें गणित में तो 556 पुरुष, 537 महिलाएं, 1,093। उसके बाद अगर हम बात करें उर्दू की तो 102 पुरुष और 18 महिलाएं, यानी कि कुल 120 वैकेंसी है। पिछली बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो पुरुषों की संख्या बढ़ी है सीटों की और महिलाओं की संख्या घटी है। वैसे ही कंप्यूटर में लगभग मेल और फीमेल में कुल मिलाकर 156 वैकेंसी है, दोनों में बराबर के आसपास है। संस्कृत में कुल 182 वैकेंसी है। कला में 578 वैकेंसी, संगीत में 65, वाणिज्य में 58, शारीरिक शिक्षा में 258, गृह विज्ञान में 369 और कृषि में 14 वैकेंसी। कुल अगर देखा जाए तो 4,807 पुरुष वर्ग में और 2,525 महिला वर्ग में वैकेंसियों का ब्यौरा अभी दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अब बात की जाएगी सिलेबस की। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, क्या प्री और मेंस होगा और एग्ज़ाम कब तक होगा, ये सारे हमारे पास टॉपिक हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, या सिलेबस के बारे में हम बात करें, जैसा कि आपको पता होगा कि विस्तृत जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसमें ये सारी चीज़ें दी गई होती हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम कब होगा और प्री या मेंस होगा कि नहीं होगा, सिलेबस क्या होगा, सारी चीज़ें उसी में दी जाएंगी। अभी फ़िलहाल जो जानकारी आई है वो विषयवार रिक्त पदों का ब्यौरा आया है, उसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं आई है। लेकिन माना जा रहा है कि प्री और मेंस होगा। अगर प्री और मेंस में भी अब कुछ लोग इधर उधर की अफवाहें फैला रहे हैं ग्रुप वगैरह में कि लिखित परीक्षा होगी, ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण, स्पष्ट नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन ऐसा संभव भी नहीं है कि परीक्षा लिखित हो एलटी ग्रेड टीजीटी में। अगर उसमें लेक्चरर में अगर देखा जाए तो प्री और मेंस पहले से ही होता था, इसमें सिर्फ मेन ही होता था। प्री समझिए, मेंस एक ही परीक्षा होती थी, 150 क्वेश्चन आते थे, 120 सब्जेक्ट के और 30 जनरल नॉलेज के। अब देखा जाए तो जो हमारे यूट्यूबर हैं या और जो टीचर हैं जो यूट्यूब वगैरह पे जानकारी देते हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि प्री होगा और उसके बाद मेंस होगा। प्री में भी सब्जेक्ट और तुम्हारा जनरल नॉलेज आएगा, चाहे वो किसी भी पैटर्न पर आधारित रहे, 80+40 रहे या 60+40 रहे, जैसे भी रहेगा प्री और मेंस रहेगा। अगर प्री रहा तो प्री पहले इस तरह से होगा, उसके बाद जब मेंस के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे उसमें मेंस में कहा जा रहा है कि हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में रहेगी और साथ में सब्जेक्ट।
और बाकी जो जानकारी स्पष्ट आएगी वो जानकारी आएगी 27 या 28 को, तो कंफर्म है कि आ जाएंगी, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे ही जारी किया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन जब से स्टार्ट होंगे 28 जुलाई से, उसी समय ये पूरा ब्यौरा दिया जाएगा सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से। अगर देखा जाए कि परीक्षा की तिथि कब घोषित की जाएगी, तो प्री आपका जल्दी हो जाएगा। 1 महीना अगर आवेदन चलेगा तो उससे 2 या 3 महीने के अंदर यानी 2025 में ही एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। जो यूपीपीएससी का कैलेंडर कुछ दिनों पहले जारी किया गया था, उसमें कुछ जो हमारी डेट्स हैं वो रिज़र्व कर ली गई थी, उसी के अकॉर्डिंग कभी ना कभी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस चीज़ की चिंता ना करें कि एग्ज़ाम कब होगा, जल्द ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये जो है यूपी पीएससी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसा नहीं है कि शिक्षा चयन बोर्ड करा रहा है तो इस साल फॉर्म भरे जाएंगे तो 10 साल बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाए। सारी चीज़ें टाइम से दी जाएंगी, रिजल्ट टाइम से दिया जाएगा। प्री मेंस अगर होता है तो प्री और मेंस टाइम से करा लिए जाएंगे। उर्दू की अगर हम बात करें तो 102 सीटें हमारे पास हैं। और उर्दू के अगर सिलेबस की बात करें तो जो पिछली बार सिलेबस आया था उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें यूपीजी के वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये हमारे पास सिलेबस है उर्दू मुख्य विषय के रूप में जब आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए। सबसे पहले पॉइंट 1 में है उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख, यानी पैदाइश और इर्तिका उर्दू का कैसे हुआ। सेकंड नंबर पे है दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तानी शायरी, उर्दू शायरी का इर्तिका। फोर्थ नंबर पे है उर्दू असनाफ़ नज़्म और नस्र, यानी नज़्म और नस्र दोनों के बारे में, चाहे वो गज़ल हो, कसीदा हो, मसनवी हो, मरसिया हो, नज़्म हो, दास्तान हो, नॉवेल हो, ड्रामा हो या अफसाना हो, सारी चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तरक्की पसंद तहरीक का इब्तिदा और इर्तिका कैसे हुआ है वो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। मशहूर किताबों में अगर देखा जाए या मशहूर मुसन्निफ़ में, तो बाग़ो बहार मीर अमन की, फसाना अजाइब रजब अली बैग सुरूर की, यही मशहूर किताबें हैं और यही इनके मुसन्निफ़ीन हैं। जैसे फसाना आज़ाद, शेरुल अजम, मवाज़न अनीस दबीर, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद मुसन्निफ़ीन में देखेंगे आप मीर अमन, रजब अली बैग सुरूर, सर सैयद अहमद खां, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मीर तकी मीर, ज़ौक़, गालिब, मोमिन, इकबाल चकबस्त, अकबर इलाहाबादी, फ़िराक, फैज़ अहमद फैज़ और जोशम इलाहाबादी, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये हो गया आपका उर्दू में भी लिटरेचर, जो इसको हम उर्दू अदब कहते हैं, उर्दू अदब से ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आएगा कवाइद, ज़माना, माजी हाल मुस्तकबिल तीनों, तज़कीर व तानीस, वाहिद जमा, तशबीह, इस्तिआरा, तजनीस, हुस्न तालील, तलमीह, तज़ाद, लफ़ व नश्र, इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, मुहावरे और कहावतें, ये सारी चीज़ें आपकी कवाइद से पूछी जाएंगी। उसके बाद देखेंगे हम तो जदीद दौर के मशहूर शायर व अदीब जो कि अदब से हैं, जैसे अख्तरुल ईमान, नासिर काज़मी, शहरयार, मीराजी, नून मीम राशिद, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, आल अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, डॉक्टर मोहम्मद हसन। और उसके बाद अखबारात और रिसाले, इन सारी चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो दिया गया है। इसमें अगर नया बदलाव कुछ भी आता है तो थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, कुछ चीज़ें घटाई जाएंगी या कुछ चीज़ें बढ़ाई जाएंगी। अगर आप चाह रहे हैं कि तैयारी कैसे करें, तो आपके पास 9, 10, 11, 12 एनसीईआरटी का जो सिलेबस इसमें दिया गया है, या उससे ऊपर जाएंगे तो आप ग्रेजुएशन तक आपको अच्छे से पढ़ना है। 9, 10, 11, 12 आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना। सिलेबस को नोट कर लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, उससे बाहर आपके 90% क्वेश्चन उसी में फंस जाएंगे। लेकिन आपको पढ़ना है उर्दू ज़ुबान की मुख्तसर, जैसे तारीख़, पैदाइश और इर्तिका पढ़ना है, तो आपको 9, 10 की या जो भी किताबें एनसीईआरटी की दी गई हैं उससे पढ़ना है। चाहे एक किताब जो आती है, कंबाइंड किताब आती है सानवी और आला सानवी जमात के लिए, उसको पढ़ लेना है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन लेवल तक, पहले 9, 10, 11, 12 तक तैयारी करना है, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन लेवल तक अच्छे से तैयारी आपको कर लेनी है। तैयारी करने में अगर किसी तरीके की कोई समस्या हो या आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो व्हाट्सअप, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना व्हाट्सअप नंबर लिख दीजिए, मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ दूंगा जिसमें मेरे सभी तरह के नोट्स आपको मिलेंगे, जो कि वीडियो के रूप में आपको फ्री मुहैया कराए जाएंगे यूट्यूब चैनल पर। उसके अलावा जो भी किताब वगैरह हैं उर्दू के लिए, मैं आपको
फ्राहम करा दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो या किसी और सब्जेक्ट के रूप में भी अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, किताब वगैरह आपको किसी तरह की चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सारी जानकारी आपको और सारी अपडेट आपको मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।